भोजन नहीं करके आए? करके आए हैं? हाथ उठाइए। करके आए हैं तो फिर आवाज क्यों नहीं निकल रही? तेज से बोलिए। मुक्ति का कोई तो जतन करे, मुक्ति का कोई तो रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज। आइए सभी साथ मिलकर मीठी मीठी तालियों के साथ बोलेंगे क्या? मुक्ति का कोई तो जतन करे, मुक्ति का कोई ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि की। इसके बाद हमने स्वयंभू मनु एवं शतरूपा जी के वंश का वर्णन सुना, जिसमें माता सती का पावन चरित्र श्रवण किया तथा कपिल देव एवं माता देवहूति का संवाद श्रवण किया। इसके बाद हम सभी ने श्रवण किया कि किस प्रकार से श्री ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ था। आइए हम सभी इसके आगे की कथा का श्रवण पान करते हैं। उत्तानपाद जी की दो पत्नियां थीं, सुरुचि और सोनी जी। सुरुचि किसे कहते हैं? जिसका आचरण मन के अनुरूप हो, जो अपने मन के अनुसार कार्य करे उसे सुरुचि कहते हैं। तथा जिसका आचरण वेद शास्त्र के अनुसार हो उसे सुनीति कहते हैं। महारानी सुनीति के ध्रुव नामक पुत्र हुआ और सुरुचि के उत्तम नाम का पुत्र हुआ। उत्तम अर्थात जो देखने में तो मधुर हो, परंतु जो उसका फल हो वो विनाशकारी हो। दोनों पुत्र बड़े हुए। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने
बाहर खेल रहे थे, तभी वो क्या देखते हैं कि जो उनकी माता सुरुचि का पुत्र था उत्तम, वह पिता उत्तानपाद जी की गोद में बैठकर खेल रहा था और पिता उत्तानपाद उसको प्यार कर रहे थे। तभी ध्रुव जी दौड़े दौड़े जाते हैं, पिताजी पिताजी मुझे भी आपकी गोद में बैठना है। और आज जैसे ही ध्रुव जी महाराज पिताजी के पास गए, पिताजी के पास पहुंच भी नहीं पाए थे कि माता ने उनको रोक दिया। कहती है यदि तुझे पिताजी की गोद में बैठना है ना, तो जाकर के उन परम पिता परमात्मा की गोद में बैठ कर दिखा। तू इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है। यदि तुझे इस गद्दी पर बैठना है, तू मेरी कोख से जन्म ले, तब तू इस गद्दी में बैठने का अधिकारी होगा। आज जैसे ही महाराज माता ने इस प्रकार कहा, तो ध्रुव जी को बड़ा दुख हुआ। ध्रुव जी वहां से रोते रोते चले गए। माता सुनीति ने देखा कि ध्रुव जी रो रहे हैं, पूछते हैं पुत्र क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी कहते हैं माता, मुझको मैया सुरुचि ने इस प्रकार कहा है। मैया ने जैसे ही सुना, कहती है पुत्र, माता ने जो कुछ भी कहा हो, लेकिन हमको सपने में भी किसी के अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरे के लिए बुरा सोचता है उसका बुरा ही होता है। और फिर कहे तो कहा तुम्हारी माता सुरुचि ने, यदि तुम गोद में बैठना चाहते हो, तुम परमपिता परमात्मा की गोद में बैठो। इनकी गोद में बैठने से क्या मिलेगा? आज जैसे ही माता सुनीति ने इस प्रकार कहा, ध्रुव जी कहते हैं ठीक है भैया, और ध्रुव जी चुपचाप वहां से चले गए। आज ध्रुव जी वन की यात्रा कर रहे हैं। जैसे ही ध्रुव जी वन में भ्रमण कर रहे थे, तो आज नारायण जी की दृष्टि उन पर पड़ी, और नारायण प्रभु क्या करते हैं? नारायण नारायण। आइए हम सभी बड़े ही भाव के साथ भगवान नारायण का भजन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
तपस्या के द्वारा प्रभु को प्राप्त करते हैं और प्रभु ने आज ध्रुव जी को दर्शन दिए। इसके बाद प्रभु वन से लौट आते हैं। आज उत्तानपाद जी अपने बेटे का बहुत सम्मान करते हैं और कहते हैं, बताओ मेरे छोटे से पुत्र ने प्रभु को प्राप्त कर लिया और मैं राजपाट में ही फंसा हुआ हूँ। और ऐसा कह करके ध्रुव जी अपने पुत्र को राजपाट देते हैं तथा खुद वन को चले जाते हैं। इधर जैसे ही ध्रुव जी के पिताजी वन को गए, ध्रुव जी ने सारा राजपाट संभाला और अपने अंतिम श्वास तक प्रभु का भजन कीर्तन किया और बाद में प्रभु श्री हरि को प्राप्त होते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इन्हीं महाराज ध्रुव के वंश में महाराज अंग का जन्म हुआ, जिनके पुत्र का नाम था बेन। बेन इतना दुष्ट था कि छोटे छोटे बच्चों को सताता, परेशान करता, कुएं में डाल देता। बेन की हरकतों को देखकर महाराज बहुत दुखी हुए और कहते हैं कि ऐसा पुत्र किसी को ना हो, इससे अच्छा तो संतानहीन रहो, वो ज्यादा सही है। क्योंकि जब संतान रहती है और संतान के जो द्वारा दुख प्राप्त होता है तो बहुत कष्ट होता है। इससे अच्छा संतान ना हो वो सही है, कम से कम से संतोष तो रहेगा मेरे संतान ने। यदि संतान है उससे दुख मिल रहा है तो बड़ा कष्ट होता है। आज महाराज अंग वन को चले गए। इधर जब महाराज अंग वन को गए तो सारा राजपाट बेन को दिया गया और बेन ने सारे राज्य में कह दिया कि जो हवन करे, जो यज्ञ करे, उसे लाकर के कारागार में बंद कर दो। मेरे राज्य में ना तो कोई हवन करने पाए, ना ही कोई यज्ञ करने पाए। जिसे पूजा करनी है वो मेरी पूजा करे, जिसे पूजा करनी है वो मेरी पूजा करे। बेनाय नमः इस प्रकार कह के मुझे नमस्कार करे, बेनाय स्वाहा ऐसा कह के मुझे आहुति प्रदान करे। इधर जब ऋषियों ने बेन के इस प्रकार के कर्म को देखा तो बहुत परेशान हुए और आज बेन को समझाने आए। बेन जब नहीं माना तो उन्होंने केवल हुंकार की और ऋषियों की हुंकार मात से आज बेन का प्राणांत हो गया। आज बेन की भुजाओं का मंथन किया गया, जिससे निषीद राज का जन्म हुआ। इसके बाद ऋषियों ने बेन की जंघा का मंथन किया, जिससे महाराज पृथु उत्पन्न हुए। महाराज पृथु के नाम से ही इस धरती का नाम पृथ्वी हुआ। इन्हीं महाराज ध्रुव के वंश में आग्निमित्र का जन्म हुआ और आग्निमित्र के पुत्र हुए नाभि और नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव जी और ऋषभदेव जी के पुत्र हुए जड़भरत जी। आइए हम सभी जड़भरत जी की पावन कथा का श्रवण पाठ करते हैं। जड़भरत जी पहले तो अपना सारा राजपाट संभालते हैं और जब उनका बुढ़ापा आ गया तो वो चले गए वन को और वहां पर एक आश्रम बना लिया। एक आश्रम में रहने लगे। एक दिन वो शाम को संध्या वंदन करने के लिए नदी पर गए हुए थे। तभी उन्होंने क्या देखा कि एक गर्भवती हिरनी जो नदी में पानी पी रही थी। जैसे ही वो पानी पी रही थी तभी सिंह की जोरदार गर्जना हुई, जिसे सुनकर वो हिरनी डर गई और उसने नदी के उस पर छलांग लगाना चाहा तो जो उसका गर्भ था वो पानी में गिर गया और बहने लगा। नदी
ये सब कुछ देख रही थी। जैसे ही आज उन्होंने उस बहते हुए गर्भ को देखा तो उनसे देखा न गया और उन्होंने उस शिशु की रक्षा की और महाराज अब उस शिशु को अपने आश्रम ले आए। सुबह उसके लिए हरी हरी घास लाते, उसकी खूब देखभाल करते। अब वो मृत शिशु में इतना आसक्त हो गए कि अपनी सारी पूजा पाठ सब कुछ छोड़ दिया, केवल मृत शिशु पर ही उनकी आसक्ति हो गई। बड़ा ही सुंदर भाव कहा जाता है। आए थे हरि भजन कौर ओटन लगे कपास, तो मतलब वो बन गए थे हरि भजन करने के लिए, परंतु उनमें उन्होंने एक हिरण से आसक्ति करी। आज जैसे ही हिरण से आसक्ति हुई वो सारी पूजा पाठ भूल गए। एक दिन हिरण कहीं बाहर चला गया तो आज भरत जी बहुत परेशान हुए और उन्होंने हिरण को ढूंढने के लिए पूरे वन के चक्कर लगा दिए, परंतु हिरण नहीं मिला। बड़े दुखी हुए। तभी हिरण एक दिशा से चला आ रहा था। जैसे ही हिरण आया, जड़ भरत जी ने उसे देखा, बहुत खुश हुए और कहते हैं बेटा मुझे छोड़कर आज के बाद मत जाना। इसके बाद जैसे ही वो हिरण आया, अब तो भरत जी उसी के साथ रहने लगे और आज भरत जी के मृत्यु का समय निकट आ गया। लेकिन भरत जी की तो उस हिरण में आसक्ति हो चुकी थी। आज भरत जी मरने लगे, फिर भी उन्हें चिंता है कि मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा, इसकी देखभाल कौन करेगा, बेचारा अकेला हो जाएगा। कहा जाता है मरते समय हम जिसका ध्यान करते हैं हमारा अगला जन्म उसी के रूप में होता है। आज जड़ भरत जी ने मरते समय उस हिरण का ध्यान किया, उनका अगला जन्म एक हिरण के रूप में हुआ। आज जैसे ही हिरण के रूप में उनका जन्म हुआ, अब तो वो आसक्ति से दूर रहते, पहाड़ में चले गए, भगवान की पूजा पाठ किया और उनका प्राणांत हो गया। अब उनका तीसरा जन्म हुआ एक ब्राह्मण के घर में। संयोग से उनका इस जन्म में भी नाम भरत था। जैसे ही ये बड़े हुए, इनके पिताजी ने इनको गायत्री मंत्र याद करने के लिए दिया, परंतु ये याद ही नहीं कर पाए। पिताजी बड़े दुखी हुए, बहुत प्रयास किया, परंतु ये खुद में मस्त रहते, ना किसी से ज्यादा बोलते, चुपचाप गूंगे बहरे के समान होते, जड़ की भांति रहते। इसीलिए इनका नाम जड़ भरत है। आज पिता का भी प्राणांत हो गया और माता तो जन्म के समय ही मर गई थी। भाइयों ने इनको घर से निकाल दिया, ये भीख मांगकर खाने लगे। लेकिन जैसे ही ये भीख मांगकर खाने लगे तो सारे भाइयों की बदनामी हुई और भाइयों ने इनको घर में बुला लिया और भाभियों ने इनसे जूठे बर्तन मंजवाना प्रारंभ कर दिया। भरत जी ने कुछ दिन तो बर्तन मांजे, फिर बर्तन ही फोड़ना चालू कर दिया। इसके बाद भाई इनको जंगल ले जाते हैं, खेतों के काम में लगा दिया। एक दिन ये खेत की रखवाली कर रहे थे और खेत में हरी हरी फसल थी। पहले तो इन्होंने चिड़ियों को, पक्षियों को उड़ाया, फिर कहते हैं क्या, राम जी की चिड़िया हो, राम जी के खेत खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया हो, राम जी के खेत खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया हो, राम जी के खेत खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर
राम जी की चिड़िया है और राम जी के खेत हैं, तो मैं कौन होता हूँ इन्हें रोकने वाला? तुम खूब खाओ, खूब खाओ। अब चिड़िया कितना भी खाएंगी, खेत तो खाली नहीं होगा। जब खेत खाली नहीं हुआ तो शाम को गैया आ रही थी वन से। उन्होंने खेत में जो बनाए रहते ना बाउंड्री टाइप साइड में खोल दिया और गैयों ने सारा खेत खाली कर दिया। खाए गई गैया और खाली भयो खेत। आज जैसे ही खेत खाली हुआ, सारे भाई शाम को आए तो देखते हैं क्या, सारी फसल तो गैया खा गई। कहते हैं अरे भरत, ये तुमने क्या किया? ये क्या किया तुमने? बताओ, सारी फसल गैयों को खिला डाला। आज जैसे ही भरत जी ने इस प्रकार सुना, फिर भी वो कुछ नहीं बोले। तो कहते तुम तो सचमुच जड़ हो। और उनको कहते हैं निकल जाओ, अब हमारे गांव में मत आना। भरत जी जाते हैं चुपचाप से वन में आज बैठ गए। आज वन में बैठ गए। इधर एक डाकू ने माँ भद्रकाली से मान्यता मान रखी थी, मनौती, कि यदि मेरे पुत्र होगा तो मैं बलि दूंगा। भगवान की कृपा से उसको एक पुत्र की प्राप्ति हो गई और अब उसको बलि देने जा रहा था। इधर जो बलि देने वाला मनुष्य था वो भाग जाता है। तो अब सारे डाकुओं ने विचार किया कि क्या किया जाए। तभी उनकी दृष्टि भरत जी पर जाती है। आज वो भरत जी को ले आए, कहते हैं हम तुम्हें भोजन देंगे, तुम चलो हमारे साथ, हम तुम्हें पेट भर भोजन खिलाएंगे, तुम हमारे साथ चलो तो सही। आज भरत जी उनके साथ चले गए। प्रातः काल हुई, भरत जी स्नान करते हैं, नए नए वस्त्र भरत जी को पहनाए जाते हैं। आज जैसे ही भरत जी को नए नए वस्त्र पहनाए गए और खूब अच्छा भोजन करवाया गया। अब बलि देने के लिए शोभा यात्रा निकाली गई। महाराज भरत जी आगे आगे नृत्य करते हुए चल रहे थे, क्योंकि वो आत्माराम थे, उन्हें अपने जीने और मरने की कोई चिंता नहीं थी। वो स्वयं नृत्य कर रहे थे। इधर मंदिर में पहुंचे और डाकुओं ने कहा भरत, थोड़ा तुम अपना सिर नीचे करो। आज जैसे ही भरत जी ने सिर नीचे किया और डाकुओं ने तलवार निकाली भरत जी के सिर को काटने के लिए, तो माँ भद्रकाली प्रकट हो गई और सारे डाकुओं का सर्वनाश कर दिया, सबको मार दिया। माता रानी अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करती है, क्योंकि माता रानी जड़ भरत जी आत्माराम थे और भगवान के भक्त भी थे। माता उनके तेज को सह न सकी और माता रानी प्रकट हो जाती हैं। आइए हम सभी बड़े ही सुंदर भाव के साथ माता रानी का सुंदर सा भजन गाएंगे। आज शेरों की करके सवारी की माता रानी आई है। आज शेरों की करके सवारी की माता रानी आई है। आज शेरों की करके सवारी की माता रानी आई है। आज शेरों की करके सवारी की माता रानी आई है।
और भरत जी की इच्छा करती है। आज जैसे ही भरत जी ने ऊपर को सिर उठाया तो देखते हैं क्या, सारे डाकू पड़े हुए हैं। माँ ने सबका सर्वनाश कर दिया और भरत जी चुपचाप वहां से चले जाते हैं और आकर के चुपचाप एक स्थान पर बैठ जाते हैं। इधर एक सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण, वो कपिल देव भगवान के आश्रम जा रहा था, वो भी पालकी से। और पालकी ढोने के लिए कितने व्यक्ति लगते हैं? 4। तभी उनमें से एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है। आज जैसे ही एक की तबीयत खराब हुई तो रहुगण कहता है, अरे किसी को ढूंढ कर लाओ जो मेरी पालकी पर आ जाए और पालकी से मुझे ढोए। आज जैसे ही उसके सेवक जाते हैं, उन्होंने किसको देखा? भरत जी को। अरे महाराज, जैसे ही आज भरत जी को देखा उन्होंने तो भरत जी को पकड़ लाए और भरत जी को पालकी ढोने में लगा दिया। अब भरत जी आगे चलने तो लगे, जैसे ही चींटी देखे तो जोर की छलांग लगा दे, जिससे रहुगण का सिर पालकी में टकरा जाए। अब कीड़े देखे तो एकदम से रुक जाए, जिससे सारे कहार आपस में टकराकर गिर गए। रहुगण कहते, क्या कर रहे हो तुम? कैसे पालकी पकड़े हो? अरे मुझे चोट लग रही है। आज जैसे ही इस प्रकार कहा तो भरत जी कहते हैं, अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम इतनी बड़ी शरीर लेकर चलते हो, फिर भी तुमने पालकी ढोने के लिए 4 व्यक्तियों को लगा रखा है, पैदल नहीं जा सकते हो? व्यर्थ में इनको लगा रखा है अपने साथ। आज जैसे ही भरत जी ने इस प्रकार कहा तो वो रहुगण नीचे कूद आता है और नीचे कूद आया, कहता है, प्रभु आप कौन हैं और मुझे इस प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए कि जब हम चूल्हे पर एक बर्तन चढ़ाते हैं, उस पर हमने दाल डाली तो उस बर्तन के ताप से दाल भी पक जाती है। तो कहते हैं हाँ, तो कहते हैं शरीर का आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। तो भरत जी कहते हैं, अच्छा एक बात बताओ, जब भूसी में डाला हुआ चावल पक जाता है तो चावल में पड़े हुए कंकड़ क्यों नहीं पकते हैं? मनुष्य अपने कर्मों से अच्छा होता है, ना कि अपने धन से। मनुष्य स्वभाव का अच्छा होना चाहिए। आज महाराज जैसे ही भरत जी ने इस प्रकार का उपदेश दिया, रहुगण चरणों में गिर गया, कहता है, प्रभु मुझे पूरी बात बताइए। भरत जी कहते हैं, अच्छा जानते हो तुम कौन हो? तुम वही हिरण हो जिससे मैंने आसक्ति की थी और आज मेरी ये दशा हुई है। इसीलिए मैं आसक्ति से बहुत डरता हूँ, जिसे मैंने अपने कंधे में बिठाला था और आज मैंने तुम्हें कंधे में ही ढोया। आज रहुगण ने भरत जी को प्रणाम किया और वहां से चला गया। बोलिए शिवांगी बिहारी लाल की जय हो। इधर एक बड़ी ही सुंदर कथा आती है, सभी भक्त ध्यान से सुनेंगे। अजामिल जी, अजामिल भगवान का भक्त बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसको अंत में भगवान की प्राप्ति हुई। बड़ी ही सुंदर कथा है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को बड़े ही सुंदर भाव में सुना रहे हैं।
कहते हैं कानपुर, कन्नौज नगरी है ना कानपुर के पास, वहां पर एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। जब वो छोटा था तब तो अपने माता पिता की उसने खूब सेवा की, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, जैसे जैसे अजामिल बड़ा हुआ और ऋषियों के साथ रहता था, एक दिन वो लकड़ी लेने के लिए वन में गया, क्योंकि भोजन बनाने के लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता है। आज जैसे ही वो लकड़ी लेने के लिए वन में गया, उसने एक वैश्या को देख लिया, और जैसे ही वैश्या को देखा तो वो उसमें इतना आसक्त हो गया कि अब हर जगह उसको वो वैश्या ही दिखाई देती, हर जगह वो वैश्या दिखाई देती और कोई नहीं। महाराज उसने उस वैश्या के चक्कर में सब कुछ त्याग दिया, माता पिता को छोड़ दिया, घर से चला गया और उस वैश्या से शादी कर ली। अब वैश्या से शादी की है तो उसके भरण पोषण के लिए घर भी चाहिए। अब वो चोरी करने लगा। अजामिल की 9 संतानें हो गई और 10वीं संतान उसकी पत्नी की यानी कि वैश्या के गर्भ में थी। तभी अजामिल चोरी करने के लिए गया हुआ था, तो कुछ ऋषिगण आते हैं ग्राम में और आते आते शाम हो गई थी। महाराज जैसे ही ऋषिगण ग्राम में आए, बच्चों से पूछा यहाँ पर किसी ब्राह्मण का घर है जिसके हाथ का हम खा सकते हैं? तो बच्चे तो उपहास करते हैं, बच्चों ने उपहास में कह दिया हाँ, एक ब्राह्मण है अजामिल, वो आपको अच्छे से भोजन पवावेगा, आप उसी के घर जाइए। आज सारे ऋषिगण उसके घर चले गए, बाहर जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, कोई है, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। आज जैसे ही घर दरवाजा खटखटाया तो अंदर से उनकी पत्नी निकलती है और कहती है कौन है? ऋषियों ने कहा हम सभी बड़े दूर से आए हुए हैं और प्रयाग नगरी जा रहे हैं, आप हमको भोजन करवा सकती हैं? उस वैश्या ने कहा नहीं महाराज, मैं आपको भोजन नहीं करवाऊंगी। लेकिन ऋषियों ने कहा हमने एक बार जहाँ पर भोजन करने का विचार कर लिया, फिर हम वहीं भोजन करते हैं। आज जैसे ही ऋषियों ने इस प्रकार कहा, वो वैश्या अंदर गई और थाली में ढेर सारा कच्चा सीधा लेकर के ऋषियों को दे दिया। ऋषि बाहर जाते हैं और उन्होंने उस कच्चे सीधे से भोजन बनाया और बाद में 2 थाली भोजन अजामिल के घर भी भिजवा दिया। यहाँ अजामिल जब रात्रि में आया तो उसने क्या देखा कि अरे इतने सारे ऋषि पड़े हुए हैं। कहता मैं तो व्यर्थ में ही बाहर गया था चोरी करने, आज तो माल ही माल मिलेगा मुझको। लेकिन जैसे ही उस वैश्या ने देखा कि मेरा पति आ गया है, कहती है चुपचाप अंदर चलो। अच्छा अजामिल बाहर सबको डरवाता था, परंतु घर में खुद की पत्नी से डरता था। यही होता है ना आजकल, लोग बाहर से डरते परंतु खुद की पत्नी से डरते हैं। अजामिल दूसरों को डरवाता था परंतु घर में खुद की पत्नी से डरता था। पत्नी ने कहा चुपचाप बैठ जाओ और भोजन करके सो जाओ। चुपचाप भोजन किया और वहीं पे बैठकर सो गया। इधर सुबह हुई, ऋषिगण आते कहते हे देवी अब हम जा रहे हैं, हमें दक्षिणा दे दो। अजामिल कहता है दक्षिणा चाहिए तुम्हें? चुपचाप चले जाओ नहीं तो जो हाथ में उसे भी छीन लूंगा मैं। महाराज जैसे ही आज अजामिल ने ऐसा कहा, ऋषि कहते अच्छा ठीक है कुछ मत दो लेकिन एक वचन दे दो। कहता क्या वचन चाहिए बताओ? कहते हैं ऋषिगण कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ में जो संतान है उसका नाम तो नारायण रखना। कहता अच्छा जाओ यहाँ से, हो गया अब जाओ। अब ऋषिगण तो वहां से चुपचाप चले गए। अब महाराज ऋषिगण तो चले गए लेकिन उस
वैश्या ने उस बात को याद लगा के रखा था। इधर उस बालक का जन्म होता है और उसका नाम नारायण रखा गया। अब अजामिल छोटा पुत्र था, बहुत प्रेम करता था उससे। हर टाइम नारायण खाना खा लो, नारायण पानी पी लो, नारायण इधर आओ, नारायण उधर जाओ, मतलब हर समय वो नारायण 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 कहता रहता था। आज अजामिल की मृत्यु का समय भी निकट आ गया और वो चारपाई पे लेटा हुआ था। अच्छा, जब मृत्यु का समय निकट आता है कहीं पर भी हो तो उसके परिवार के लोग जाकर क्या करते हैं? पहचानो हमें, पहचानो, मतलब पूरे जीवन उससे मतलब भी नहीं रखा और अंत समय में जाकर उसे घेर कर खड़े हो जाएंगे ताकि वो भगवान का नाम भी ना ले पाए। पहचानो हमें, पहचानो हम कौन हैं। उसे हिला डालते हैं। अब उसकी मृत्यु हो गई तो पड़ोसी आएंगे चाय लेकर के। अब बहू रो रही है, सासू मैया क्यों चली गई छोड़ के, क्यों चली गई? लेकिन नहीं, होता है बहू, पड़ोसी आई, अरे होता है बहू चाय पी लो। अब बहू चाय पीती जा रही, अरे भैया क्यों चली गई, क्यों चली गई मैया? अब चाय पीती जा रही है वो, बहू लो एक बिस्किट भी खा लो, होता है सबके घर में, होता है, कोई बात नहीं। अब बहू बिस्किट डाली चाय में खाती जा रही है, अरे भैया क्यों छोड़ के चली गई? केवल जो मोहल्ले वाले होंगे यही करेंगे। जब मर जाएंगे ना किसी घर में कोई चाय ले लेकर सब जाते हैं और पता है, और जो मोहल्ले के और लोग जाएंगे जब वो लौट कर आते हैं ना घर से, पता है क्या कहते हैं? अरे उसके यहाँ तो चाय भी नहीं मिली आज। मतलब वो उसके मरने पर उसका हाल देखने नहीं गए, चाय पीने गए थे। चाय पीने के लिए सब जाते हैं वहां पर, कोई साथ नहीं देता जीवन में। मर भी जाओगे ना तो लोग चाय ही पी ले जाएंगे, है ना? और आजकल तो ट्रेंडिंग में है चाय, तभी तो लोगों घर में चाय चाय होती है, इतनी चाय ही पी जा रही है। अब चाय पिएंगे तो चाय चाय तो होगी ही। सही बात है ना दादाजी, सही बात है ना? इधर आज अजामिल की मृत्यु का समय निकट आया और उसका पुत्र नारायण सामने खेल रहा था। अब इतना प्रेम था उसे अपने छोटे पुत्र से, कह रहा है बेटा नारायण नारायण इधर आओ बेटा इधर आओ। लेकिन उस नारायण ने तो नहीं सुना, जो ऊपर नारायण बैठे हैं ना उन्होंने सुन लिया। अपने पार्षदों को कहते हैं कि जाओ मेरा भक्त मुझे बुला रहा है और उसे लेकर के आओ। पार्षदों ने कहा प्रभु आपको नहीं बुला रहा, वो अपने पुत्र को बुला रहा है। कहते हैं अच्छा तुम मुझे क्या दोगे, मैं नारायण हूँ या वो? पहले कौन नारायण था? पार्षदों ने कहा आप नारायण हैं। तो कहते हैं फिर जाकर के लेकर आओ। इधर यमराज के दूत खड़े हुए थे। पार्षद जाते हैं, धक्का दिया यमराज के दूतों को और खुद लेकर के नारायण को, अजामिल को लेकर के आ जाते हैं। इधर अजामिल ने जब देखा कि अरे मुझे तो केवल नारायण नाम लेने से इतनी सद्गति प्राप्त हो गई, प्रभु के चरणों में गिर जाता है, कहता है प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए और अब मैं कभी भी ऐसे बुरे कर्म नहीं करूंगा। इधर जो यमराज के दूत थे दौड़े दौड़े जाते हैं यमराज के पास। अरे ये आप क्या करते हैं, हमें किसके पास भेज दिया? प्रभु के भक्तों के पास आपने भेज दिया। अभी आपने भेजा था लेने के लिए, बताओ। पार्षद आए हमें धक्का दे करके चले गए। यमराज कहता है हाँ, आज के बाद जहां भी तुम जाना, जिस मनुष्य के मुख से नारायण नाम सुनना, उसको तुम मेरे पास कभी लेकर नहीं आओगे। क्योंकि जो मरते वक्त नारायण नाम ले ले, या तो जिसके गले में तुलसी की माला हो, उसे तुम मेरे पास कभी भी लेकर मत आना। इसीलिए खड़ा
क्योंकि जो मरते वक्त नारायण नाम लेता है ना, वो मेरा भक्त हो जाता है, वो प्रभु का भक्त रहता है। इसीलिए आज के बाद तुम उनको लेकर नहीं आओगे। और सभी को तुलसी की माला धारण करनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि हम सब ये तो जानते हैं कि भोजन में तुलसी की पत्ती डालने से भोजन पवित्र हो जाता है, लेकिन अब हर समय तो हमारे पास तुलसी की पत्ती होती नहीं है ना? हर टाइम तो हो नहीं सकती तुलसी की पत्ती। तो इसीलिए आप सभी तुलसी की माला धारण करें, ताकि हम जो भी भोजन खाएं ना, वो पवित्र हो जाए। जो भी हमारे कंठ के नीचे भोजन जाएगा वो पवित्र हो जाएगा। अब मान लीजिए घर में तो तुलसी की पत्ती मिल जाएगी, लेकिन जब महाराज आप बाहर जाएंगे तो कहाँ से पाएंगे तुलसी की पत्ती? इसीलिए सभी लोग तुलसी की माला धारण अवश्य करें। इधर जब अजामिल को बड़ी ही सुंदर सदगति प्राप्त हुई, तो जो भगवान के सुंदर भक्त हैं वो भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमको भी इसी प्रकार सदगति प्राप्त हो और हमको कोई ऐसी माला दे दो जिसके जप करने से हमको प्रभु की प्राप्ति हो जाए। बड़े ही सुंदर भाव में कह रहे हैं क्या? मुझे दे दो भजने वाली वो माला, 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 वो माला, वो माला प्यारी वो माला, मुझे दे दो भजने वाली
सभी भक्त ध्यान से सुनेंगे, एक्टिव हो जाएं। झांकी नहीं आ रही, इकट्ठा होगी अभी, थोड़ी देर वेट करिए झांकी का। सावधान होके बैठिए सब लोग। अच्छा, एक कथा बड़ी सुंदर है, सुनिए सब लोग। एक माँ थी जो एक आंख से कानी थी और उसका पुत्र था। जब पुत्र स्कूल जाता तो माता उसके लिए टिफिन लेके जाया करती थी, और जैसे ही माता टिफिन लेके जाती तो माता कानी थी। इस कारण से जो उसके पुत्र के मित्र थे उसको बहुत चिढ़ाया करते थे, तेरी माँ कानी, तेरी माँ कानी, तेरी माँ कानी, इस तरह उपहास करते थे। तो उस लड़के को बड़ा खराब लगता था। एक दिन वो अपने घर आया और कहता है, माँ तुम मेरे स्कूल मत आया करो, ये सब तुम्हारा इस प्रकार से उपहास करते मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ तुम स्कूल मत आया करो। माँ कहती ठीक है पुत्र, मैं नहीं आऊंगी कल से। इधर माता ने बहुत मेहनत की, मजदूरी की और उस बच्चे को खूब पढ़ाया लिखाया, और आज वो बच्चा पढ़ने के लिए विदेश गया। और विदेश जब गया ना तो वहां उसकी नौकरी भी लग गई, और नौकरी लगी वहां उसने विवाह भी कर लिया, माता को भूल गया। विवाह कर लिया, उसकी संतान भी हो गई, परंतु उसने माता को याद नहीं किया। इधर माता उसका इंतजार करती रही कि मेरा पुत्र आएगा आएगा, एक न एक दिन जरूर आएगा। माता रोज अपने पुत्र की राह देखती, परंतु सुबह से शाम हो जाती, वो पुत्र नहीं आता। वो अपनी माँ को भूल गया। इधर माता की भी अवस्था ढल गई थी, माता भी वृद्ध हो गई थी। कई वर्ष व्यतीत हो गए, माता इसी प्रकार से पुत्र की राह देखती और पुत्र था कि वो नहीं आता। तब माता ने एक पत्र लिखा और अपने उसी छोटे से घर में एक जगह पर उसे दबा दिया, और इंतजार करते करते आज माँ का प्राणांत हो गया, माता की मृत्यु हो गई। इधर कुछ वर्षों बाद उसके पुत्र ने विचार किया कि चलो अच्छा गांव को आता हूँ, माता से भी मिलाऊंगा। इधर जब आज पुत्र आया तो कोई उससे अच्छे से बात भी नहीं करता, क्योंकि उसने इतना बुरा कर्म ही किया था। जिस माँ ने उसको इतने प्रेम से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसी को वो भूल गया। गांव वाले भी उससे बात नहीं कर रहे थे, लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा उसे पता चला कि क्या माँ का तो प्राणांत हो गया है, उसकी माँ की तो मृत्यु हो गई है। जैसे ही वो सुनता है उसे बड़ा दुख हुआ। आज महाराज वो अपने उस छोटे से घर में गया और उस घर में, पूरे घर में उसने ढूंढा, तब उसको एक पत्र मिला। और जैसे ही वो पत्र उसने पढ़ा वो जोर जोर से रोने लगा। पता है क्यों? क्योंकि उस पत्र में पता है क्या लिखा था? अरे बेटा, तुम मेरी एक आंख खराब है, तुम मुझसे इतनी जलन करता है केवल एक आंख खराब होने की वजह से। मेरा क्या कसूर है बेटा? मेरी आंख ही तो खराब है। जानता है वो आंख कहाँ गई? क्या तू जानता है वो आंख कहाँ गई? आप लोगों के सामने थोड़ी देर में झांकी दिखाई जाएगी, अभी कथा सुनिए। पता है उस आंख का क्या हुआ था? जब उस पुत्र का जन्म हुआ था तो उस पुत्र की आंख नहीं थी, और उस माँ ने अपनी आंख को अपने पुत्र को लगवा दिया था ताकि उसका पुत्र संसार को देख सके। माता अपने पुत्र के लिए हमेशा अच्छा सोचती है, कभी भी बुरा नहीं चाहती अपने पुत्र का। लेकिन आज जैसे उस बेटे ने सुना क्या मेरी माँ ने मेरे लिए
की घोड़ी है प्यारी प्यारी है ओ माँ ओ माँ ओ माँ
तो कितनी अच्छी है